हेलो एवरीबडी, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो इज़ ऑल अबाउट योर क्वेश्चंस जो कि आप लोगों ने मुझसे पिछली वाली यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछे थे, तो वी आर गोना आंसर देम। अच्छा, तो उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास है अलीज़ा मलिक की तरफ से। फ़ाइज़ा विल आंसर में क्या उन्होंने पूछा है, क्या पीएचडी पाकिस्तान में होती है और कौन से पीएचडी का स्कोप ज़्यादा है। अच्छा, तो पाकिस्तान में पीएचडी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर को, तो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर करवाती है मेडिकल इमेजिंग में भी पीएचडी करवाती है, ठीक है। तो वहाँ से अगर आप, यहाँ पे भी मैं स्क्रीनशॉट डाल रही हूँ ताकि आप देख लो। मैंने तो बिल्कुल ही ऊपर ऊपर से देखा तो मुझे पता चल गया कि पीएचडी पाकिस्तान से होती है, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात इन्होंने पूछी थी कि पीएचडी किस चीज़ में करना ज़्यादा बेहतर है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप ओवरऑल पीएचडी करते हो ना, ओवरऑल मतलब कि एमआईटी, ओवरऑल एमआईटी में करते हो, तो वो ज़्यादा मतलब कि बेनिफिशियल रहेगी इस सेंस में कि अगर आप सिर्फ एक मोडालिटी पे करते हो तो आप सिर्फ उस चीज़ के मतलब के मास्टर कहलाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप पीएचडी करते हो ओवरऑल, ठीक है, पूरी मेडिकल इमेजिंग में, तो उसमें आपके पास सारी मोडालिटीज़ आ जाएंगी और फिर उससे आप पूरी वास्ट फील्ड के ऊपर जो होंगे आपकी, उसके ऊपर कमांड होगी और आपने उस पूरी फील्ड में जो है ना पीएचडी की होगी, ना कि सिर्फ एक मोडालिटी पे, ठीक है। तो पीएचडी करना अगर है ज़रूरी तो मेरा ख्याल है कि सारी मोडालिटीज़ पे होना चाहिए, जो कि पूरी आपकी जो फील्ड है, जैसे कि बैचलर्स इन मेडिकल इमेजिंग कर रहे थे, पूरा उसमें सारी मोडालिटीज़ आ रही थी। इसी तरह सारी ही मोडालिटीज़ में पीएचडी होनी चाहिए। पीएचडी किसी एक स्पेसिफिक मोडालिटी में नहीं होनी चाहिए, जहाँ तक कि मेरा ख्याल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इस्मत चौधरी की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम आपी, हैव यू कम्प्लीटेड योर 4 years डिग्री, व्हाट आर यू करेंटली डूइंग, जॉब और स्टडी। अच्छा, तो मेरी 4 years की जो डिग्री है अभी उसमें रिसर्च रहती है। अभी मेरी डिग्री में रिसर्च रहती है, ठीक है। रिसर्च हो जाएगी, उसके बाद डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। और उसके अलावा मैं अभी क्या कर रही हूँ, अभी मैं एक जगह पर ट्रेनिंग कर रही हूँ और साथ साथ जॉब कर रही हूँ एक जगह पर। तो अगला क्वेश्चन है किंग अली असगर की तरफ से। आर देयर एनी स्पेशलाइजेशन कोर्स आफ्टर MIT एंड व्हाट आर दे, लाइक MPhil या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, एंड द स्पेशलिटीज़ के नाम क्या होंगे। अच्छा, तो सबसे पहले तो स्पेशलाइजेशन कोर्सेज होते हैं, मतलब कि आप मास्टर्स भी कर सकते हो, आप पीएचडी भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मास्टर्स के 16 years ऑफ एजुकेशन आपने पूरी कर ली, दैट मीन्स कि आपने मास्टर्स कर लिया है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपने फर्दर स्टडी करनी है तो आप पीएचडी पे डायरेक्ट जंप करोगे, ठीक है। और पीएचडी करोगे, अब वो उसमें ये नहीं है कि वो कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा नहीं है, वो प्रॉपर आपकी डिग्री होगी, ठीक है, जो कि पीएचडी की डिग्री कहलाती है, सही है। और नाम अगर देखो तो नाम इस तरह ही होते हैं कि डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड में आपने करना है, या फिर आपने मतलब कि पूरी MIT में पीएचडी करनी है, या फिर सिर्फ अल्ट्रासाउंड में करनी है, सिटी में करनी है, जिसमें भी करनी है, इस तरह के नाम होंगे। तो बेसिकली आपने अगर सर्च करना है तो आप इस तरह करोगे, रेडियोलॉजी या फिर मेडिकल इमेजिंग। सुनिया अशरफ की तरफ से, आई हैव अ क्वेश्चन दैट मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी और मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, विच फील्ड शुड आई चूज़। आई एम कन्फ्यूज एंड माई इंटरेस्ट इज़ इन लेबॉर्ट्री, बट आई हर्ड दैट स्कोप तो है बट यहाँ वैल्यू नहीं, लाइक सैलरी मैक्सिमम 70K से ज़्यादा नहीं मिलती। लेबॉर्ट्री का दूसरा नाम क्लिनिकल लैब साइंस है। कैन यू प्लीज़ गाइड मी विच फील्ड शुड आई चूज़, जिसमें आगे बढ़ने के चांसेस हैं। लैब का और MIT का दोनों का आइडिया नहीं है मुझे, प्लीज़ गाइड मी इन नेक्स्ट वीडियो। अच्छा देखो, पूछा है लेबॉर्ट्री के बारे में और मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। इसमें सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि आपने इस तरह खुद मेंशन किया हुआ है कि आपका दिल करता है, मतलब आपको पसंद है मेडिकल लेबॉर्ट्री साइंसेस। तो अगर आपका खुद का इंटरेस्ट लेबॉर्ट्री साइंसेस में है तो प्लीज़ उसी के साथ स्टिक रहो। पता है क्या होता है, अगर आप किसी और के कहने पे कोई और फील्ड चूज़ कर लेते हो ना, तो बाद में जब, जाहिर है हर जगह हर फील्ड में स्ट्रगल होता है, ठीक है। तो जब आप उस चीज़ के स्ट्रगल से फिर गुजरते हो ना, फिर आप बहुत तंग होते हो। तो इसीलिए बेहतर है कि वो चूज़ करो जो आपको बताओ कि हाँ मैंने अपनी दिल से, अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद से चूज़ किया है। फिर ये होता है कि अगर आप उसके स्ट्रगल से गुजरते भी हो ना, तो आप खुद को ब्लेम करते हो। खुद को ब्लेम करना एक डिफरेंट टाइप का ब्लेम होता है। तो उसमें ये होता है कि आप अपने आप को कवर करना जानते होते हो, लेकिन किसी और को ब्लेम जब करना पड़े ना, तो
फिर बड़ा मुश्किल होता है, खुद को कवर नहीं किया जाए। इसके अलावा ये कि जो बात है सैलरी की, तो सैलरी की डिपेंड करती है। देखो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, काम सीखते जाओगे तो फिर सैलरी भी इंक्रीज़ होती जाएगी। लेकिन ऐसे तो नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते ना कि आपने सारा थियोरेटिकल सीखा है और जाके आप अभी जॉब पे लगे और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ जी हमारी 70K से भी अबव हो जाए। नहीं, ऐसे नहीं होता। शुरू में आप 4-5 साल 6 साल शायद आप बिल्कुल ही लो सैलरी पे ही काम करोगे, ठीक है। फिर ही आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस बनता है, आपके हाथ में वो रवानी आती है और फिर उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ मुझे इतनी मिले उतनी मिले। लेकिन इतने स्टार्ट में आप एक्सपेक्ट वैसे भी नहीं कर सकते, चाहे आप मेडिकल इमेजिंग में हो, अब चाहे आप दूसरी लेबॉर्ट्री साइंसेस में हो, ठीक है। बाकी ये कि अपना इंटरेस्ट देखो, आपको किस तरह की मशीन को ऑपरेट करने में ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। मतलब ये सारा कुछ रेडिएशन वाला और ये सारा कुछ, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है या वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, तो अपने अकॉर्डिंगली सोचो और फिर डिसाइड कर लो, सिंपल। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन है सारा सिड 98 का, हाउ योर लुक लाइक टोटली फ्लॉलेस। अच्छा जी, तो सबसे पहले फ़िल्टर, उसके बाद मेकअप, और फिर उसके बाद स्माइल ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं। उसके बाद है अलीहा.02 का मैसेज, अस्सलाम वालेकुम आपी, कैन वी डू PhD इन अल्ट्रासाउंड एट सुपीरियर यूनिवर्सिटी। मेरा नहीं ख्याल कि PhD करवा रही है सुपीरियर यूनिवर्सिटी, क्योंकि लाहौर में सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है जो कि आपको PhD करवा रही है, ठीक है। MIT में भी और डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड में भी, ठीक है। तो अगर आपने करनी है PhD तो फिर आप लाहौर यूनिवर्सिटी की तरफ आओ, ठीक है। दूसरा ये है कि मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात बताई थी कि हम लोग ऑलरेडी बैचलर्स करने के बाद भी ओवर क्वालिफाइड है, अपनी एरिया की डिमांड के अकॉर्डिंगली ओवर क्वालिफाइड है, ठीक है। तो PhD करके आ जाओगे ना तो फिर और ज़्यादा फंसोगे, एक्सपेक्टेशंस कहाँ होंगी, मिलेगा कुछ, तो बहुत तंग होगे। उससे अच्छा है कि एक्सपीरियंस लो और बस उसी को बढ़ाते जाओ ताकि उसके अकॉर्डिंगली आपकी सैलरी बढ़े, ना कि आपकी डिग्री के अकॉर्डिंगली, ठीक है। उसके बाद है जोहा अली 14 का क्वेश्चन, द रीज़न बिहाइंड दिस वाइट टीथ, पैराडोंटिक्स, ठीक है, पहला रीज़न और दूसरा रीज़न बस ऐसे ही, मतलब हंसते खेलते रहना चाहिए यार, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन, अच्छा सुबह हया राना का। सुबह हया ने फिर दोबारा से, पिछली वीडियो में मुझे याद है इनका क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था और ये वाला क्वेश्चन मुझे बड़ा पसंद आया था। मैंने इस क्वेश्चन के ऊपर ख़ास तौर पे स्टार भी मार्क किया था। अच्छा, इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा, आप ही MIT इज़ ऑल अबाउट रेडिएशंस, ठीक है। तो इससे टेक्नीशियंस की हेल्थ में क्या, उनके DNA में कोई मसला होता है। अच्छा, तो इसका सीन ये है ना, देखो रेडिएशन होती है, आप रेडिएशन वाले इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हो, इवन अच्छा जितना भी आप पीछे लेड के पीछे चले गए और सारा कुछ ठीक है अपनी जगह, आप सारी प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हो, लेकिन आपका जो एक्सरे वाला रूम होता है या CT वाला रूम होता है उसमें स्कैटर रेडिएशंस होती हैं, ठीक है। और उस चीज़ को हम कुछ भी कर लें, डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो थोड़ी स्कैटर रेडिएशन जो होती है ना, वो हम अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। जाहिर है हमारा तो सुबह से लेकर रात तक का काम ही ये होगा, तो फिर एक बंदा जब सुबह से लेकर रात तक एक्सरे में बैठा हुआ है तो फिर जाहिर है वो उसकी रेडिएशन डोज कहाँ से कहाँ जाएगी, ठीक है। पेशेंट तो आ रहा है, एक दफ़ा करवा के जा रहा है, लेकिन आप सारा दिन उधर हो, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा करती है काम ख़राब। लेकिन उसमें फिर ये है, आपके पास होते हैं डोजीमीटर। उसका सीन ये होता है कि आपके पास ना डोजीमीटर होता है। अब डोजीमीटर क्या होता है, बेसिकली वो एक तरह का मीटर होता है जो कि मेजरमेंट ले रहा होता है किस चीज़ की, आपकी रेडिएशन डोज की, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो डोजीमीटर इतना सही होता है बस, ठीक है। आप वो अपने क्या होता है कि आप क्या करते हो कि वो जो डोजीमीटर होता है वो अपनी पॉकेट पे या कहीं पे भी लगा लेते हो, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल 2 महीने 3 महीने, अब उनका डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, ठीक है। अब जितनी डोज मैंने ली होगी 6 मंथ्स बाद या 3 मंथ्स बाद, वो हर किसी का अपना अपना क्राइटेरिया होता है जिस भी कंपनी में या हॉस्पिटल में आप जाओगे, ठीक है। तो अब उसमें अच्छा, तो अब क्या होता है कि उन डोजीमीटर्स की जो आपने लेके जाना होता है, उनको होता है कि वो डोजीमीटर्स आपने फिर चेक करवाने होते हैं कि आपकी रेडिएशन डोज कितनी हो गई है, ठीक है। अगर आपकी रेडिएशन डोज जो है वो एक लिमिट होती है, उस लिमिट से एक्सीड कर गई है, तो फिर इसका मतलब है कि आप क्या करोगे,
किसी और डिपार्टमेंट में वो आपको शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल MRI में चले गए, अल्ट्रासाउंड में चले गए, या इस तरह से जहाँ पे रेडिएशंस ना हो, ठीक है, और आप उस जगह को केटर भी कर सको, ठीक है, वो इस तरह से आपकी शिफ्टिंग कर देते हैं। तो बेसिकली ये सीन होता है। बाकी ये होता है कि आपके पास शील्डिंग तो सारी अवेलेबल होती है। थायराइड शील्डिंग होती है, ठीक है, गोनेडल शील्डिंग होती है, इसी तरह पूरा जो लेड एप्रन होता है वो आप पहनते हो, उससे भी ज़ाहिर है शील्डिंग तो हो रही होती है, लेकिन अब वो इतना हैवी होता है कि आप ज़ाहिर है फुल टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल सुबह 9 से लेके शाम 6 या 5 बजे तक तो नहीं आप वो पहन सकते, तो ऑफकोर्स आपको उतारना पड़ता है, और स्केटर रेडिएशंस तो होती हैं। तो फिर वो जो डोजीमीटर होता है ना, वो वहाँ पे हेल्प आउट करता है, ठीक है। तो इस तरह से फिर आपकी बचत हो जाती है, सही है। उसके बाद फिर हमारे पास क्वेश्चन है लाइबा मसूद 33 का, व्हाट इज़ योर हाइट। अच्छा, मेरी हाइट बहुत छोटी है, मैं चुनी मुनी सी हूँ, ठीक है। तो मेरी हाइट है 5'2", ठीक है, 5 फीट 2 इंचेस, सही है। तो अगर आप मेरे जितने हैं तो कॉन्फिडेंट हो जाएं प्लीज़। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अहमद इरफान 5065 की तरफ से, हाउ टू हैंडल स्ट्रेस इन लाइफ। अच्छा, स्ट्रेस का सीन ये है कि बेसिकली सबसे पहले तो आप देखो कि आप रूल आउट करो कि मतलब कि आपको स्ट्रेस है किस वजह से, ठीक है। उस चीज़ को लिखो अपने पास कि अच्छा ये चीज़ें हैं जो मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं, ठीक है। फिर उनके सोल्यूशंस सोचो कि क्या क्या हो सकते हैं पॉसिबल सोल्यूशंस, ठीक है। या तो आप ये सब कर सकते हो, या फिर एक स्टेज ये होती है कि आपके अंदर ये वाला काम करने की हिम्मत नहीं होती, ठीक है। तो फिर आप ऐसे करो कि बस अपने आप को बिज़ी कर लो। अब वो बिज़ी करने का कोई भी अंदाज हो सकता है, कोई आप जॉब कर लो, कोई आप मतलब जॉब ही हो सकती है जो कि आपको प्रॉपरली मतलब कि अच्छी तरह इंडल्ज रखती है अपने अंदर कि हाँ भाई इधर टाइम देना है। तो जॉब कर सकते हो, इस तरह का कुछ भी जो आपको थोड़ा सा बिज़ी रखे, कोई आर्ट वर्क या कोई इस तरह का शौक़ जो कि आप अपना परसू करना चाह रहे हो लेकिन कर ना पा रहे हो, ठीक है। अब लेकिन कुछ अब इस तरह भी होता है कि अब ये देखो ना, डिपेंड करता है स्ट्रेस की कंडीशन पे कि आपको स्ट्रेस है किस वजह से, ठीक है। फॉर एग्जांपल अपने एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस है तो वो एक डिफरेंट टाइप का स्ट्रेस होता है, वो तभी उतरेगा जब आपके एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है। उससे पहले आप इसी तरह ही रहोगे, ठीक है। तो उसका कोई इलाज नहीं है, उसका यही है कि आप वेट करो, वक्त को गुजारो, ये सोच के कि मैं गुजार रहा हूँ, वक्त गुजर जाएगा, उसके बाद ख़त्म कहानी, उसके बाद कोई स्ट्रेस नहीं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाय बाय।